अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नैरेटिव विथ नाज। आज हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम के कन्वीनर मौलाना फजलुर रहमान के मसाइल के सिलसिले में। तो एक तो सूरत यह है कि बज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान साहब मसाइल में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अब स्ट्रेटजी बन रही है और जो मालूमात मौलाना फजलुर रहमान के कैंप में मौजूद है, उससे लगता है कि मसाइल मौलाना फजलुर रहमान के लिए बढ़े न बढ़े, लेकिन सरकार और उसकी जो बी टीम होंगी या उनके बिहाफ पे जो काम करने वाले हैं उनके लिए बढ़ रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ जो नई सूरत हाल पैदा हुई है कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब जो बलूचिस्तान में JUI के रहनुमा हैं, वो उनके ख़िलाफ़ कमर बस्ता हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये सिलेक्टर हैं, ये PDM वाले ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खुद ज़ाती मफाद है। ये तो इंटरनल सिचुएशन है, लेकिन उसने एक फॉरेन डायनामिक्स का, रीजनल डायनामिक्स का भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। उसके बाद जमात उलमा इस्लाम का एक ख़ास किस्म का ज़ाहिर है, आपको पता है, तंजीम है, पार्टी है, लोग हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके बाद तो जमात में भौचाल मचा हुआ है और सवाल ये हो गया है कि आखिर मौलाना शिरानी किसका आदमी है, किसके एजेंडा पे काम कर रहा है। उस सिलसिले में जमीयत की जो मरकज़ी वर्किंग कमेटी है उसका इजलास भी 25-26 दिसंबर को बुलवाया गया है, लेकिन उससे पहले एक ख़ास तहकीकाती कमेटी है, इंक्वायरी कमेटी है, उसका इजलास भी बुलाया गया है। आपसे हम गुफ्तगू करेंगे उस तहकीकाती कमेटी में दरख्वास्त क्या है, कंप्लेन क्या है जिस पे तहकीकात होगी, कौन इस कमेटी को सरबराही करेंगे, क्या फ़ैसला आ सकता है, और मौलाना शिरानी का मामला जो है वो तनहा मामला है या उसके पीछे कौन लोग हैं। जमायत के अंदर अगर कुछ बंदे हैं तो वो मौलाना शिरानी के साथ हैं या नहीं है, वो जो नाराज़गियां हैं वो शिरानी के साथ हैं या कुछ मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं, वो कहाँ खड़े हैं। गुफ्तगू इस मौजू पे होगी। आपको गुजारिश ये करनी है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब कन्वीनर बने PDM के, तो उनके मुतल्लिक परेशानी सरकार में बढ़ गई थी और कोशिश ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहले ही मनाया जाए, और उसको मनाने की कोशिश की गई थी उनके लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च के सिलसिले में, कि उनसे जो वो कह रहे हैं ना कि कुछ शरीफ लोगों ने हमें खातरी दी थी, वो खातरी पूरी नहीं हुई, मौलाना बरहम हुए। उसके बाद PDM बना हुआ है। PDM में कोशिश ये की गई कि PDM में सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने के सिलसिले में सिंध के गवर्नर और बाकी लोग जो हैं बरमला कहते रहे कि हम गवर्नर आज लाओगे, आपके MPs हमारे साथ मिले हुए हैं। वो बड़ बोले, उनके कुछ MPs हैं वो भी बोलते रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ निकला नहीं। फिर जो है तोबुआ रुख किया गया नवाज लीग की तरफ। वहाँ गुज़श्ता कई दिनों से ये बात होती रही कि हम नवाज लीग का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो टूट रहा है और वो नवाज लीग को छोड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से 25 लोग मिल जाएंगे, 30 लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं निकला। तो अब जो सारी इंजीनियरिंग फैक्ट्री है वो अपना मटेरियल इस्तेमाल कर रही है JUI पे। वो मटेरियल जो है वो कुछ बिखरा हुआ था, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, तो अब उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी आवाज़ जो बन गए हैं, जो JUI समझती है कि वो मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब, मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अब देखें तो वो मौलाना फजलुर रहमान जो मरकज़ी अमीर है इनके, उनको प्रेशर देते थे, फिर वो कभी MNA हो जाते थे, सेनेटर हो जाते थे, हत्ता कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी वो चेयरमैन हो गए। और ये मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी साहब है, मुल्क भर की जो खबर के लिए बता रहा हूँ, कि यही थे जिन्होंने कहा था कि इस्लामी शरीयत काउंसिल के हेड के से कि एक मर्द को, ख़ातून को, अपनी बीवी को हल्का सा तशद्दुद करने की इजाज़त है। ये मौलाना शिरानी साहब हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड को आप देखते जाइएगा। लेकिन ये जो अभी उन्होंने बयान दिया है जिस पे हलचल मची है, वो बयान उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है जो इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से है कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड है, PDM का अपना एजेंडा है, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और इमरान खान अगले 5 साल भी रहेगा, ये बयान है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है, जो JUI में ज़्यादा बहस है, JUI को मौलाना शिरानी के इंटरनल कॉन्टेक्स्ट में दिए गए बयान पे इतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी उनको नज़र आ रही है। और वहाँ
जो एक्सटर्नल सूरत हाल पे है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए। अब JUI एक मजहबी जमात है, उनका एक तारीखी पस मंज़र है, वो उनकी ग्रूमिंग है, तलबा है, मदारस हैं, उनमें ख़ास किस्म का जहन साजी होती है। अब तक ये मौक़िफ़ रहा है कि इसराइल मुसलमानों का, फ़लस्तीनियों का कातिल है, इसलिए उससे ताल्लुकात नहीं हो सकते, ये वो। लेकिन ये मौलाना शिरानी साहब ने जब ये बात ऐसे वक्त में कही है कि ये PTI की गवर्नमेंट के कुछ लोग, उनके हिमायती इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये डिस्कशन में ला रहे थे कि अच्छा इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। इमरान खान बारहा उसकी जो है वो तरदीद भी कर रहे हैं लोग, लेकिन कई लोग इशारे कई जगहों से ले रहे हैं कि नहीं, ये कंसीडरेशन हो रही है, या ये कोई मामला किसी वक्त किसी न किसी सतह पे अंडर डिस्कशन है कि ताल्लुकात रखे जाएं न रखे जाएं। ये अलग कहानी हो गई है। फिर ये है कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों सऊदी अरब के सिलसिले में जो इंटरेक्शंस किए हैं, उनके तफसील नहीं आ रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं वो इसराइल के लिए लॉबिंग कर रही हैं। कई इस्लामी ममालिक जो हैं वो पहले ही ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। इसलिए ये समझ जा रहा है, जो मौलाना फजल रहमान की कैंप है, कि ये महज मौलाना शिरानी ने बात नहीं की है, उसके पीछे पस मंज़र है। और फिर ये है कि मौलाना फजल रहमान के सिलसिले में शिकायत जो हैं वो और लोगों को भी हैं। मिसल जमीयत उलमा इस्लाम के इतलाक़ सेक्रेटरी हाफिज़ हुसैन अहमद साहब थे, उनको उन्होंने हटा दिया है, लेकिन वो मौलाना शिरानी ने उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मौलाना शिरानी की तरह उनको लाया जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर शिरानी पे बात गई। इससे अलावा जो हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं वो भी अपने हाथ पांव चलाते रहते हैं। उसके अलावा शुजाउल्लाह साहब हैं पेशावर में, वो मौलाना के मतलब बयान देते रहते हैं, लेकिन वो मोहम्मद खान शिरानी साहब से वो यक आवाज़ नहीं हो रहे हैं। एक बड़ा मसला ये हुआ है। तो इंजीनियरिंग फैक्ट्री को ये काम भी है कि इनको यक आवाज़ किया जाए। अब ये हो सकता है या नहीं, ये आगे देखा जाना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर एक इंक्वायरी कमेटी है मुस्तकिल बुनियादों पे, उसकी जो कमेटी जो है उसके सरबराह जो हैं वो मौलाना अब्दुल कय्यूम हालेजवी साहब हैं, जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बड़े आलिम माने जाते हैं। JUI के अंदर, मदारस के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो एक तहकीकाती कमेटी उनकी सरबराही में कायम हो गई है। उसके पास इन कंप्लेंट्स आ गई हैं मौलाना मोहम्मद खान शिरानी के ख़िलाफ़ कि ये इस किस्म की जो सूरत हाल है, मौलाना साहब मुख्तलिफ़ वक्तों पे जमीयत के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, लोग खड़े करते हैं, फिर बाद में कुछ न कुछ ले लेते हैं। जैसे उन्होंने एक मरहले पे जब आवाज़ उठाई तो उसके बाद उनको MNA की टिकट मिली, और फिर बाद में वो MNA मुंतखब हुए। उसके बाद ये हुआ कि वो सेनेटर मुंतखब हुए, और फिर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरपर्सन भी नामजद हुए। लेकिन उसके बावजूद शिकायत ये है कि वो जमीयत के साथ तंजीमी फैसलों को मानते नहीं हैं, और वो सोलो फ्लाइट करते रहते हैं और अपने कनेक्शंस भी बनाते रहते हैं। उस वजह से वो तहकीकात होनी है। फिर जमीयत का इजलास हो रहा है मरकज़ी वर्किंग कमेटी का 26-27 को। इस वजह से हमें ये भी इतलात हैं कि मौलाना फजल रहमान गालिबन लाड़काना में जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का मौका होगा और PDM का सेशन भी हो रहा है, उसमें भी गालिबन शरीक नहीं होंगे। तो ये जो बहुत बड़ी ताकत लगाई जा रही है मौलाना शिरानी के सिलसिले में, वो इस मरतबा कई लोग जो हैं वो जमीयत के अंदर ये कहते हैं कि मौलाना शिरानी खुद मौलाना साहब को सिलेक्टेड कहते हैं। वो तो उन इलेक्शन में ही कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने, जिस इलेक्शन में मौलाना को अमीर मुंतखब किया गया था। और मौलाना की अब मौलाना मोहम्मद खान शिरानी की जो सूरत हाल है, जो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, वो ये है कि उन्होंने अपने आबाई ज़िले में अपने बेटे को ज़िले इमारत के लिए खड़ा किया था, वो शिकस्त खा गए। उसके बाद हाफिज़ हमदुल्ला को कोयटा से इलेक्शन करवाना चाहिए थी, वहाँ उनको मुंतखब करवाना चाहता, वो हार गए थे। जमीयत के अंदर ग्रुप होते हैं और पार्टी के अंदर होते हैं, वो कॉन्टेस्ट हुए तो वो हार गए थे। फिर बलूचिस्तान की सूबाई इमारत के लिए खुद मौलाना शिरानी साहब खड़े थे, वहाँ हार गए थे।
तो ये सब इलेक्शन के इदारों में वो खुद खड़े हुए थे, लेकिन वो जब हार गए हैं तो वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब सिलेक्टेड हैं। उसके बाद ये एक बड़ा तकरार जो खड़ा हुआ था, उसके अब ताने बाने जमीयत का मामला जो है, वो जमीयत के जानने वाले जो हैं वो सब बता रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से उस सारी ताल्लुक़ है पीडीएम के तहरीक से, ऐसे वक्त पे उसको खड़ा किया गया है। जमीयत के अंदर बहरान पैदा करने की कोशिश की गई है। जब जमीयत रेजिग्नेशन और लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही थी तो मौलाना जमीयत के अंदर ये भी डिस्कशन है कि जमीयत बड़े पैमाने पे मौलाना फजल रहमान के साथ खड़ी हुई है, लेकिन उनके लिए परेशान कुन बात मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से दिया गया बयान नहीं है। वो कहते हैं कि परेशान कुन बात यह है कि जमीयत के कॉडर में, जमीयत के मदारस में, जमीयत के तुलबा में ये बहस जो आ गई है कि हमने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का चेयरपर्सन जिसको बनाया था वो इसराइल से ताल्लुकात रखने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है और ये इस वजह से वो समझ रहे हैं कि क्या जमीयत में कहीं कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है जो अब जमीयत को उसकी नज़रियाती असास से जुदा करे। इसलिए जमीयत के अंदर भी हलचल है और इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम की क़यादत को भी आगाह किया है कि ये मामला इतना आसान नहीं है, इसलिए वो इसकी तह तक जाएंगे, उसकी तहकीकात कराएंगे। आज की गुफ्तगू में इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।